आखिर क्यों कंट्रीज गरीब क्यों रहते हैं जब उनके पास सब कुछ है? एक कंट्री के पास गोल्ड है, ऑयल है, डायमंड है, फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं। दूसरी तरफ जिनके पास कुछ भी नहीं वो सुपर पावर है। आखिर सिस्टम में प्रॉब्लम है या गेम ही फिक्स है? सोचो एक कंट्री जिसके पास सब कुछ है, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, या दुनिया का सबसे ज्यादा कोबाल्ट मिलता है, फोन्स, बैटरीज, ईवीएस सबके लिए जरूरी, फिर भी गरीबी एक्सट्रीम, वॉर चलती रहती है, लोग बेसिक नीड्स के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। क्यों? इसको बोलते हैं रिसोर्स कर्स। सबसे पहला रीजन, पैसा आता है पर लोगों तक पहुंचता ही नहीं। रिसोर्सेज का पैसा गवर्नमेंट या एलिट्स, मतलब कि जो रूलिंग क्लास, अमीर क्लास के लोग होते हैं, उनके पास जाता है। करप्शन हाई होता है, इसलिए पब्लिक को कुछ मिलता ही नहीं। सेकंड पॉइंट, बाहर के देश इंटरफेयर करते हैं। पावरफुल कंट्रीज बाहर से आती है, चीप में रिसोर्सेज ले जाती है और लोकल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। तीसरा रीजन, डेवलपमेंट रुक जाता है। कंट्रीज ना सिर्फ एक चीज पर डिपेंड हो जाती है, ऑयल, मिनरल्स, इन सब पर, जिसकी वजह से इंडस्ट्री, एजुकेशन और बाकी चीजें डेवलप ही नहीं होती। वॉर्स का रीजन बन जाता है रिसोर्स। फोर्थ रीजन, पर्टिकुलर ग्रुप्स रिसोर्सेज के लिए लड़ते हैं और इससे ही कंट्री के अंदर वॉर्स शुरू हो जाती है, जिन्हें हम कहते हैं सिविल वॉर्स। यही तो होता है, जिनके पास ज्यादा होता है उनको बचाना मुश्किल होता है। प्रॉब्लम सिर्फ गरीब कंट्री में नहीं बल्कि सिस्टम में है। इसलिए बोलते हैं कि गरीबी अक्सर किसी चीज़ की कमी की वजह से नहीं बल्कि ज़्यादा होने की वजह से भी होती है। दिस इज़ द रियलिटी।